गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के प्रेजेंटेशन में, जिसमें हम कवर करेंगे 2 दिनों का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेट्स और आज की हमारी कंट्री भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, न्यूज़ बहुत सारी हैं, 2 दिन का कंटेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रेजेंटेशन की। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन दोस्तों यूरोप के 27 देशों का एक ग्रुप है। यहाँ पे ईयू में ऐसा होता है कि यहाँ पे फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल होता है विद इन द कंट्रीज। 27 कंट्रीज में फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज एंड फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल विद इन द इंटरनल मार्केट। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है एक दूसरी कंट्री को यूरोपियन यूनियन के द्वारा। यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था मैट्रिस्ट ट्रीटी के द्वारा 1993 में, और यूरोपियन यूनियन से पहले एक ग्रुप था जिसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो कि 1957 में फॉर्म हुआ था ट्रीटी ऑफ रोम के द्वारा। तो इस ग्रुप को यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को रिप्लेस किया था यूरोपियन यूनियन ने 1993 में। यूरोपियन यूनियन की कैपिटल ब्रुसेल है और 27 कंट्रीज जितनी भी हैं इसमें यूरोपियन यूनियन में, उसमें से 19 कंट्री में यूरो करेंसी चलती है और उन 19 कंट्रियों को यूरो जोन भी कहते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया से लेकर हंगरी, स्वीडन, आयरलैंड, ऐसे 27 कंट्रियां जो हैं यूरोपियन नेशन का पार्ट हैं। तो दोस्तों यहां से हम देखते हैं हमारी आसी कंट्री। जो हमारी आसी कंट्री है वो है क्रोएशिया। इसका आप ये मैप जो है फ्लैग देख सकते हैं, और ये एक साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। यहाँ की जो कैपिटल है वो ज़ैग्रेब है। करेंसी जो है वो क्यूना है यहाँ पे, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो जोरन मिलेनोविक है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्रोएशियन है, और यहाँ की जो लेजिस्लेचर है यानी जो यहाँ की पार्लियामेंट है वो है सैबोर। तो यहाँ की लेजिस्लेचर जो है उसका नाम है सैबोर। तो ये थी दोस्तों हमारी आंची कंट्री। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, पंबन रेलवे ब्रिज कहां पर स्थित है? मुझे पता है दोस्तों आपको इसका जवाब पता होगा, फिर भी आप इसको कमेंट कीजिएगा, फिर क्रॉस चेक कीजिएगा। पंबन ब्रिज दोस्तों रामेश्वरम में है। जी हाँ, रामेश्वरम में पंबन ब्रिज है, और 2010 तक ये इंडिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज भी था। तो इसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है, जो कि है विच इज द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया? अभी इंडिया में लॉन्गेस्ट सी ब्रिज कौन सा है? अगर दोस्तों आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट कीजिएगा और फिर इसको क्रॉस चेक कीजिएगा। इसका जवाब है दोस्तों बांद्रा वर्ली सी लिंक, जो कि मुंबई में है। ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है इंडिया का अब से। इससे पहले पंबन ब्रिज था लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच सीनियर साइंटिस्ट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR रिटायर्ड रिसेंटली? किस सीनियर साइंटिस्ट ने अभी अपना रिटायरमेंट लिया है जो कि ICMR में काम करते थे? अगर इसका आपको जवाब पता है तो बताइएगा, वरना आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चलिए इसका जवाब मैं आपको बताता हूं। रमन गंगा खेड़कर हैं। इन्होंने दोस्तों जो है अभी रिटायरमेंट ले लिया है, एज अ सीनियर साइंटिस्ट से अपनी पोस्ट से रिटायरमेंट ले लिया है रमन गंगा खेड़ा जी। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम शुरू करते हैं फटाफट क्विकली हमारे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए, व्लादिमीर पुतिन दोस्तों अब 2036 तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं रशिया के। वहां पे अभी वोटिंग हुई थी इसको लेके, रेफरेंडम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए रेफरेंडम हुआ था वहां पे, और वहां पे जो है इन्हें मेजोरिटी मिली है, और इससे वो अब 2036 तक एज अ प्रेसिडेंट वर्क कर सकते हैं। पुतिन जी 2008 से प्रेसिडेंट हैं रशिया के, और 2008 में पहली बार प्रेसिडेंट बने थे। 2000 यस 2008 में 2010 में पहली बार प्रेसिडेंट बने थे वो, और उसके बाद अभी ये 2024 तक बने रहेंगे, और अब इस रेफरेंडम के आने के बाद ये 2036 तक जो है प्रेसिडेंट
रह सकते हैं। इससे पहले अगर पुतिन जी को देखें तो 2 डेकेड से वो या तो प्रेसिडेंट रहे हैं या तो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वहां के। तो अब और ये आने वाले 16 साल जो होंगे वो भी वहां पे एज प्रेसिडेंट वो रूल कर पाएंगे। तो इनका जो टेन्योर है वो 2024 में खत्म हो रहा है और 2 टर्म और जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अभी यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च करी है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए होगी और इससे वो 30,000 करोड़ रुपए जो हैं वो लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने वाली है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। जैसे एचडीएफसी है, ये एक एनबीएफसी है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इस तरह की जो होती हैं वहां पे ये 30,000 करोड़ रुपए जो है इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एज ए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के थ्रू। नेक्स्ट है, अभी रेलवे मिनिस्टर ने, हमारे रेलवे मिनिस्टर जी ने इनवाइट किया है रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन फॉर ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज। इसको बोलते हैं RFQ बोलते हैं इसको, और प्राइवेट पार्टनरशिप को इनविटेशन भेजा है रेलवे मिनिस्ट्री ने ताकि वो ट्रेन ऑपरेशन, जो पैसेंजर ट्रेन होती है उनके ऑपरेशन में पार्टनरशिप कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है उसने 109 स्टेशन जो हैं वो चुने हैं, जिसे 109 ओरिजिन डेस्टिनेशन कहा गया है और इसमें 151 मॉडर्न ट्रेन को जो है इंट्रोड्यूस करवाना है और इन 109 स्टेशन को जो है 12 क्लस्टर में बांटा गया है इंडियन रेलवे नेटवर्क के द्वारा। इसमें 151 ट्रेनें चलाई जाने वाली हैं और हर ट्रेन में मिनिमम 16 कोच होंगे। तो इस प्रोजेक्ट के लिए इसके लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए रेलवे मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन के लिए ऑपरेशन करवाया है और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो 30,000 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की ओर से रेलवे में हो जाएगा। आई होप आपको एक छोटा सा गणित समझ में आया हो। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, बता दीजिएगा, हम इसको कल और डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है, अभी गवर्नमेंट ने एक ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करा है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन और यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। इसमें माय गवर्नमेंट जो पोर्टल है उसके थ्रू इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल और रिसर्चर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है इस ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन में जो है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। माई जीओवी पोर्टल जो सरकारी पोर्टल है उसके थ्रू ये पार्टिसिपेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अभी 28 नए मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट में आने के लिए ओथ ले ली है। अभी जो है ये 28 मिनिस्टर को मिला के 34 मिनिस्टर जो हैं वो मध्य प्रदेश कैबिनेट में हो चुके हैं और अभी एक और मिनिस्टर बन सकता है। तो कुल 35 परमिटेड है कैबिनेट में होने के लिए मध्य प्रदेश में। तो 34 सीट्स जो हैं वो फिल हो चुकी हैं उसकी। और अभी मध्य प्रदेश में जो आनंदीबेन पटेल हैं उन्होंने अतिरिक्त प्रभार लिया है एज अ गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो आप दोस्तों बताइएगा कि आनंदीबेन पटेल अभी मध्य प्रदेश के अलावा कहां की गवर्नर हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका जवाब जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी पीएम गरीब कल्याण योजना का सेकंड फेज की शुरुआत जो है वो यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान ने कर दी है और इसमें उन्होंने बताया है कि 5 किलोग्राम ऑफ व्हीट या राइस, या तो 5 किलोग्राम व्हीट या राइस जो है वो मिलेगा टू द एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली एंड 1 किलोग्राम ऑफ चना फॉर ईच बेनिफिशियरी ऑफ द फैमिली। और ये जो है 5 मंथ के लिए फॉर फ्री में दिया जाएगा और इससे 80 करोड़ पीपल जो हैं वो इससे फायदा पाएंगे। तो यहाँ पे 5 किलो व्हीट और राइस हर मेंबर को मिलने वाला है फैमिली के, और 1 किलो चना जो है वो हर मेंबर, 1 किलो चना जो है ये हर बेनिफिशियरी फैमिली को मिलेगा। ओके, ये ऐसा है। और इसमें
5 मंथ के लिए ये जो योजना है, और इसमें 80 करोड़ लोग जो हैं भारत के वो कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत अभी 9 लोगों को जो है, जो कि खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए थे, उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है और इसको ये 1967 का एक्ट है। इसमें अमेंडमेंट करके लास्ट इसमें अमेंडमेंट किया था, और इसके तहत इंडिविजुअल को भी जो है टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। इंडिया चाहे तो अब किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहा है, उसको एज अ टेररिस्ट भी इंडिया घोषित कर सकती है। इससे पहले सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित की जा सकती थी, पर अब जो पिछले साल अगस्त में अमेंडमेंट हुआ है, तो किसी इंडिविजुअल को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, उसकी एक्टिविटीज अनलॉफुल होगी तो। और इसके तहत 9 खालिस्तानी मूवमेंट के जो लोग हैं उन्हें एज अ टेररिस्ट घोषित किया गया है। ये होम मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है। नेक्स्ट न्यूज है कावड़ मेला जो है 2020 वो सस्पेंड हो गया है, और उत्तराखंड में ये होता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो अभी वहां पे लोगों को आने के लिए मना कर दिया गया है, और इसको जो कावड़ मेला है इसे कैंसिल कर दिया गया है। जो आप जानते हैं दोस्तों, कावड़ यात्रा होती है, ये एनुअल पिलग्रिमेज ऑफ लॉर्ड शिव डिवोटीज की ये यात्रा होती है। जितने भी शिव भक्त होते हैं सावन के महीने में जो है ये कावड़ यात्रा करते हैं, और इसमें ये जो कावड़िया बोलते हैं जो इस यात्रा को में शामिल होते हैं, ये हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री और सुल्तानगंज जो कि बिहार में है, हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जो उत्तराखंड में, ये 4 जगह जाके जो होली गंगा रिवर है वहां का वाटर लेके आते हैं और इन्हें शिव टेम्पलों पे जगह चढ़ाते हैं। तो इस बार ये मेला जो है, जो कि कंडक्ट होता है हरिद्वार में, उसे कैंसिल कर दिया गया है कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए। नेक्स्ट है जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उसने एक आईसीयू टेलीकार्ड करके एक सर्विस शुरू करी है, और इसको आईसीयू टेलीकार्ड जो है इसे सिस्को जो कंपनी है उसने बनाया है। और इस टेलीकार्ड की मदद से क्या होता है कि जितनी मेडिकल टीम है उसे आइसोलेशन वार्ड जो होता है जहां पे कि कोविड-19 पेशेंट को रखा जाता है, वहां पे उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब उन्हें उस आइसोलेशन वार्ड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये फैसिलिटी जो है, ये टेलीकार्ड, आईसीयू टेलीकार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाता है। अब इसकी फर्दर डिटेल्स जब आएंगी तो हम इसको और अच्छी तरह डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है सेंटर ने जो ये पोस्टल बैलेट फैसिलिटी जो है, ये अब यानी डाक मत पत्र से बोलते हैं, ये 65 इयर्स के ऊपर जितने भी लोग होंगे उनके लिए भी जो है, और जो कोविड-19 पेशेंट है जो कि क्वारंटाइन में है उनके लिए फैसिलिटी जो है बढ़ा दी है। पहले सिर्फ ये बैलेट फैसिलिटी जो थी ये 80 इयर्स के ऊपर वाले पर्सन के लिए थी, और जो एम्प्लॉय जो चुनाव ड्यूटी में है उनके लिए थी। अब इसे 65 इयर्स की जो ऊपर हो चुके उनके लिए, वो कोविड-19 पेशेंट जो कि क्वारंटीन में है उनके लिए ये सुविधा बढ़ा दी गई है। इसमें आप डाक के द्वारा जो है अपना जो वोट है वो दे सकते हैं पोस्टल बैलेट फैसिलिटी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूज है ऐसे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एनएचआई है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उन्होंने बेटर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हाईवे सेक्टर में एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सेटअप करा है। उसका नाम इनवी आईटी रखा है, और इससे बेटर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी आ सके हाईवे सेक्टर में, इसलिए इस ट्रस्ट को सेटअप किया गया है। इसका नाम इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनवी ट्रस्ट है, या इनविट है, इनवाइट बोलेंगे इसको, इनवाइट इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है कर्नाटक के दोस्तों, एक बड़ी अच्छी खबर है कर्नाटक के वहां से। अभी पीएम मोदी जी ने 28 तारीख को जो उन्होंने मन की बात कही थी उसमें उन्होंने कर्नाटक के मैन ऑफ लेक्स का नाम लिया था। इनका नाम है कामेगौड़ा। ये एक शेफर्ड है, यानी भेड़ चराते हैं ये, और ये मंड्या दसांडोडी एक जगह है कर्नाटक में,
वहां रहते हैं और उन्होंने वहां की वाटर क्राइसिस को देखते हुए उन्होंने वहां पे 16 तालाब वहां पे खुद ही ने जो है खोदे हैं। तो उनके इस एफर्ट को जो अप्रिशिएट करते हुए मन की बात में जो है पीएम मोदी जी ने भी इनका नाम लिया था। और अभी तो सुनने में आया है कि इन्हें, क्योंकि उनका नाम मन की बात में आ गया था, तो इस एप्रिसिएशन को बढ़ाते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट ने उन्हें फ्री बस पासेस फॉर लाइफ टाइम प्रोवाइड करवा दिया है। तो इनका नाम है कामे गौड़ा जी। और इनके और अच्छी डिटेल अगर आपको जाननी हो तो क्विक करंट अफेयर चैनल का जो पेज है, फेसबुक पेज, वहां पे और अच्छी तरह इसको मैंने डिस्क्राइब करा है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जगदीश उपासने जी जो है, उन्हें, जो कि भारत प्रकाशन के डायरेक्टर हैं, उन्हें फर्स्ट चेयरमैन ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया गया है प्रसार भारती का। तो जो प्रसार भारती का रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके फर्स्ट चेयरमैन बने हैं जगदीश उपासने जी। और ये उन पोस्टों का रिक्रूटमेंट करेगा जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी से जितने भी नीचे वाले पद होते हैं उनके लिए ये रिक्रूटमेंट करेगा, जो इनका, जिसके ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, जगदीश उपासने जी इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। वो जो है अपॉइंटमेंट करेगा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे वाले पोस्टें होते हैं उनके लिए। जो प्रसार भारती है उसको प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत सेटअप किया गया था और 1997 से जो है ये काम कर रही है। प्रसार भारती जो है 1997 से फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। और लियोनेल मेसी जो है वो 7th प्लेयर बन गए हैं फुटबॉल वर्ल्ड में जिन्होंने 700 गोल किए हैं। उन्होंने 70 गोल जो है वो अर्जेंटीना की तरफ से करे हैं, नेशनल टीम की तरफ से, और 300 630 गोल जो है उन्होंने बार्सिलोना की तरफ से करे, जो उनका फुटबॉल क्लब है। अभी हाईएस्ट गोल स्कोरर जो है ऑल ओवर फुटबॉल में देखा जाए तो वो है जोजेफ बीकन, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, और उन्होंने 805 गोल करे हैं अपने करियर में। उसके बाद रोमारियो है ब्राजील के, उन्होंने 72 गोल किए हैं। तो मैसी उस लिस्ट में जो है टॉप गोल स्कोरर में अब 700 गोल करके 7th नंबर पे आ गए हैं। उनसे ऊपर जो है अभी रोनाल्डो है 6 नंबर पे, और 3rd नंबर पे आई थिंक पेले जी हैं जो कि ब्राजील के हैं। आगे देखते हैं। अभी वर्ल्ड बैंक ने 75 करोड़ यूएस डॉलर की सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है इंडियन एमएसएमई सेक्टर को। और जो वर्ल्ड बैंक का जो बोर्ड है उसने ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया है अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम, जो कि वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम। उसके तहत जो है 75 करोड़ यूएस डॉलर का फाइनेंशियल असिस्टेंट इंडिया की माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर को प्रोवाइड करवाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क सिटी में 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड अभी दिए गए। इसमें इंडिया के 2 लोगों का नाम भी है, पुलिट्जर प्राइज विनिंग ऑथर और ऑन्कोलॉजिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी, और प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसकी प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के राज चेती जी। इन दोनों को जो है 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड जो है वो मिला है। और ये अवार्ड जो है न्यूयॉर्क की कार्नेज कॉर्पोरेशन है, उसने जो है वो इन दोनों को दिया है। इन दोनों के अलावा और लोगों को भी मिला है, पर इंडिया की तरफ से ये 2 ही लोग थे। ये इंडियन मूल के हैं दोनों, ये सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेती जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्रपोजल को हामी भर दी है जिसमें कि 33 न्यू एयरक्राफ्ट जो हैं वो रशिया से आने वाले हैं। इसमें 12 सुकोई MKI जो है 20 सुखोई विमान जो है, और 21 मतलब 12 सुखोई विमान है जिसमें 21 मिग 29 विमान है, और इसमें 59 एग्जिस्टिंग मिग 29 विमान जो है उनका अपग्रेडेशन भी होना है। तो 33 तो नए आने हैं और 59 एग्जिस्टिंग मिग 29 विमानों का जो है अपग्रेडेशन होना है। इसी के साथ 248 इंडिजिनियसली डेवलप्ड लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र, उसको भी जो है डिफेंस मिनिस्टर खरीदेगा। ये आई थिंक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, वो ये मिसाइल जो है अस्त्र नाम की मिसाइल जो है वो बना रही है। और
248 इंडिजिनियसली ये मिसाइल हैं, ये एयर टू एयर मार्क करने मतलब हिट करने वाली मिसाइल है, अस्त्र है। इसकी भी खरीदी होने वाली है। और 300 लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है ये, तो ये 5 चीजें जो हैं, मतलब ये 2 चीजें खरीदी जाने वाली, 2 तरह के विमान और ये 2 मिसाइलें जो हैं, 2 तरह की मिसाइलें जो हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दी है। नेक्स्ट है, अभी एक फेसबुक में अवतार फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें आप अपना वर्चुअल लुक खुद डिजाइन कर सकते हैं, अपना वर्चुअल लुक को खुद कस्टमाइज करके जो है इसमें आप अपना पोस्ट कर सकते हैं। और ये जो है अवतार फीचर के थ्रू फेसबुक ने अभी इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट न्यूज है सरोज खान जी, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही जाने मानी कोरियोग्राफर रही हैं और हैं, मैं तो बोलूंगा हैं वो। उनका निधन दोस्तों हो गया कार्डियक अरेस्ट की वजह से। वो 71 साल की थी और उन्होंने अपने कैरियर में 3 नेशनल अवार्ड भी जीते हैं कोरियोग्राफी के लिए। और उन्होंने अपना लास्ट गाना कलंक पिक्चर का गाना था, तबाह हो गए, वो भी उन्होंने लास्ट कलंक पिक्चर में कोरियोग्राफ करा था। तो इनका कैरियर जो है तकरीबन 45-40 साल का कैरियर रहा है इनका एज ए कोरियोग्राफर। तो एक लेजेंडरी कोरियोग्राफर थी जिन्होंने अभी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। नेक्स्ट है, अभी एक सेंट्रल कश्मीर में एक मालबाग जगह है, वहां पे टेररिस्ट एनकाउंटर हुआ जिसमें एक टेररिस्ट जो है मारा गया है और इसमें हमारे एक सीआरपीएफ जवान का निधन भी हो गया है, शहीद वो हो गए हैं। तो ये मालाबाग जगह है सेंट्रल कश्मीर में जहां पे टेररिस्ट एनकाउंटर हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत जो है वो हो गई है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं उन्होंने इस इनिशिएटिव की जो है शुरुआत कर दी है। और ये 6th एडिशन है स्वच्छता सर्वेक्षण का। और इसमें जो ये आप जानते ही है कि ये एक एनुअल क्लीनिनेस सर्वे है जो कि अर्बन इंडिया का होता है। और इसमें इस बार एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है जिसका नाम प्रेरक द्वार सम्मान है जो है, इस कैटेगरी को जोड़ा गया है। इसमें 5 सब कैटेगरीज हैं जिसमें दिव्य, अनुपम, उज्जवल, उदित और आरोही 5 नई कैटेगरीज जो हैं इस नई कैटेगरी के तहत है और इसमें भी इस बार जो है अवार्ड दिए जाएंगे। नेक्स्ट है इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जो है, जो 2020 में होने वाला था, उसे कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए कैंसिल कर दिया है। और ये गोल्फ टूर्नामेंट जो है काफी पुराना टूर्नामेंट है और 1964 से जो है ये कंडक्ट हो रहा है, हर साल कंडक्ट हो रहा है जो इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट है। और ये ओल्डेस्ट रनिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट है जो कि इंडिया में हो रहा है। तो अब देखिए 1964 से ये जो है कंडक्ट हो रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट एक गोल्फ टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है, जो दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कोविड-19 अस्पताल है, वहां पे एक बहुत ही अच्छी पहल करी गई है कि वहां पे जितने भी वार्ड हैं उनके नाम रखे जाने वाले हैं। और वो वार्डों के जो नाम होंगे वो इंडियन आर्मी ट्रूप्स के नाम पे होंगे और उन आर्मी ट्रूप्स के नाम पे होंगे जिन्होंने गलवान वैली में लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो हर एक सोल्जर के नाम पे जो है इस अस्पताल के वार्ड का नाम रखा जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल है जहां पे ये पहल की गई है। ये इंडिया का लार्जेस्ट कोविड-19 हॉस्पिटल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी एक श्रावणी मेला लगता है झारखंड में, वहां के देवगढ़ टेम्पल है वहां पे, उसे कैंसिल कर दिया गया है। और अगर हम झारखंड के बारे में छोटा डिस्कशन कर लें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी हैं और यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। कैपिटल यहाँ की रांची है और झारखंड का फॉर्मेशन जो हुआ था वो 15 नवंबर 2000 में हुआ था। यहाँ का जो अभी करंट गवर्नर है वो है द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट न्यूज है 4 जुलाई को दोस्तों, यानी कि आज के दिन जो है वो धर्म चक्र डे जो है वो सेलिब्रेट होता है। ये जो पूर्णिमा का दिन जो है ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये धर्म चक्र डे जो है
ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी दिन ऐसा माना जाता है कि बुद्ध जी ने, जो महात्मा बुद्ध हैं, जो भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश जो है अपने पहले 5 जो उनके शिष्य थे उन्हें दिया था। ये डीर पार के रिश्तोपताना में, जो कि अभी करेंटली सारनाथ वाराणसी में होता है ये जगह। वहां पे ये इंसिडेंट हुआ था आज ही के दिन, मतलब पहला उन्होंने, बुद्ध जी ने अपना जो है उपदेश इस दिन दिया था अपने 5 जो 5 जो उनके डिसाइपल्स जो हैं उन्हें उन्होंने आज ही के दिन, मतलब आषाढ़ पूर्णिमा का दिन जो है उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश दिया था। और अभी ये जगह वाराणसी उत्तर प्रदेश में आती है। और इस दिन एक और चीज ये मानते हैं जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो इस दिन को धर्म चक्र परिवर्तना भी कहते हैं, यानी टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धर्म। तो ये 2 इंसिडेंट की वजह से ये धर्म चक्र डे जो है इंपॉर्टेंट है। और बुद्धिज्म को मानते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट डे है धर्म चक्र डे, जो कि पूर्णिमा का दिन आता है जुलाई में। नेक्स्ट न्यूज है, अभी सीडीएसओ ने अप्रूव कर दिया है, जो सीडीएसओ है उसने क्लिनिकल ट्रायल जो है वो अप्रूव कर दी है। जाइडस कैडिला कंपनी है, ये कोविड-19 की वैक्सीन पे काम कर रही है। तो जो सीडीएसओ ने जो है इस वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल के लिए जो है अप्रूवल दे दिया है। तो जो कंपनी ये बना रही है वो है जाइडस कैडिला कंपनी। फेज 1 में होगा ये कि जो 1 से 2 सेंटर है कोविड-19 के, वहां पे 40 पेशेंट्स पे जो है इसकी टेस्टिंग होगी। अगर उसमें सक्सेसफुल होता है तो फिर सेकंड फेज की टेस्टिंग होगी, जिसमें 10 से 15 सेंटर में तकरीबन 1000 लोगों पे ये टेस्टिंग होगी। और फर्स्ट फेज की टेस्टिंग और सेकंड फेज की टेस्टिंग पे डिपेंड करेगा कि थर्ड और फोर्थ फेज की टेस्टिंग की जानी है या नहीं की जानी है। सीडीएसओ ने बताया है कि इस वैक्सीन का टेस्ट माइस पे किया गया था और काफी सक्सेसफुल रहा। इसके साथ ही एनिमल पे भी टेस्ट किया गया था, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आए हैं। तो इसलिए जो है इसे फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की ट्रायल के लिए जो है अनुमति दे दी गई है सीडीएसओ के द्वारा। अब यहाँ सवाल बनता है कि भाई सीडीएसओ क्या है? अभी तो हम लोग आईसीएमआर सुन रहे थे, तो ये सीडीएसओ क्या है? तो सीडीएसओ जो है ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो इसने ये अप्रूवमेंट दिया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अभी जो करंट एग्जीक्यूटिव के जो हेड है, माने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है, जो सीडीएसओ के हेड है, वो है वीजी सोमानी जी। चलिए आप दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए हैं जो जुलाई में आने वाली हैं या आ चुकी हैं। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को है, आ चुका है। 6 तारीख को आप जानते हैं कि वर्ल्ड जूनूस डे आने वाला है। 11 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। और जुलाई 28 को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आता है। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने 2 दिन का करंट अफेयर कवर करा। साथ ही हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेट्स और आज की हमारी कंट्री देखी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। कुछ सुझाव हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर कीजिए। और आप देखते रहिए दोस्तों द क्विक करंट अफेयर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।